राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आशा आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए आज बुधवार की कथा सुनते हैं। बहुत ही प्यारी कथा है, फुल वॉच कीजिएगा। कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए सुनते हैं। पहले कथा के महात्म्य सुनते हैं। बुधवार का व्रत बुध ग्रह की शांति तथा सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सफ़ेद फूल, कपड़े तथा चंदन आदि से बुध की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केवल एक बार भोजन करने का विधान है। जिस प्रकार का भोजन करें उसी प्रकार की वस्तु का दान भी अवश्य करें। यही विशेषता है इस व्रत की। इसके लिए 7 बुधवार व्रत का उल्लेख है। बुधवार को विशाखा नक्षत्र का योग व्रत के लिए विशेष फलदायी माना गया है। व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार एक आदमी अपने ससुराल गया और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद जब चलने के लिए विदा ली तो उसके ससुराल के लोगों ने समझाते हुए कहा, दामाद जी, आज बुधवार का दिन है। इस दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और ना ही लड़कियाँ आज के दिन विदा की जाती हैं। तुम कल जाना। यह सब व्यर्थ की बातें हैं जी। भगवान के बनाए दिन सभी एक समान हैं। दामाद जी बोले, मैं तो आज ही जाऊँगा। मेरे घर में मेरे बिना बड़ी चिंता हो रही होगी। दामाद जी की हट को देखकर ससुराल वालों ने बेटी सहित उसे विदा कर दिया। जब वह सफ़र में कुछ दूर निकल आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए थोड़े पानी का प्रबंध कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं अभी जल ले आता हूँ। इतना कहकर वह मनुष्य लोटा लेकर पानी लेने के लिए रथ से उतरकर एक ओर चला गया और जब एक कुएं से पानी लेकर वापस लौटा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल सूरत का एक अन्य आदमी उसी के रंग के कपड़े पहने रथ पर बैठा है। यह देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने क्रोध में भरकर उस दूसरे आदमी से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? यह सुनकर रथ पर बैठा आदमी चिढ़कर बोला, अबे जा, तू कौन है? चल भाग यहाँ से, ये तो मेरी पत्नी है। इस प्रकार झगड़ा बढ़ गया और वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए। जब लोगों ने उस स्त्री से पूछा तो वह भी कोई सही उत्तर न दे सकी, क्योंकि वह दोनों एक जैसी शक्ल सूरत व एक जैसे वस्त्र देखकर अपने असली पति को पहचान न पा रही थी। तभी वहाँ राजा के सिपाही आ पहुँचे और उस आदमी को, जो लोटे में पानी लेकर आया था, पकड़ने को तैयार हो गए। इस पर वह आदमी बड़ा घबराया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, ये क्या अन्याय हो रहा है। जो सच्चा है वह झूठा और जो झूठा है वह सच्चा प्रमाणित हो रहा है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यह सब कुछ बुद्ध देव की माया से हो गया है। यह आदमी अत्यंत आग्रह करके अपनी पत्नी को बुधवार के दिन अपने साथ ले जा रहा था। इसी कारण उसको यह क्लेश प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी सुनते ही वह व्यक्ति बुद्ध देव की स्तुति करने लगा, जिससे बुद्ध देव ने अपनी माया को हटा लिया और दूसरा मनुष्य रथ में से अदृश्य हो गया। तब वह अपनी पत्नी सहित घर आया। तभी से इस व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको बुध के दिन गमन करने का कोई दोष नहीं लगता। उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। जब व्रत पूरे हो जाएं तो व्रत धारक को उद्यापन करना चाहिए। सप्तमी में मनुष्य दातुन व स्नान करने के बाद आचमन करें, संकल्प करके 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अष्टमी को प्रातः काल उठकर पवित्र हो गंगा में स्नान करके शुद्ध लिपे पुते घर में पुण्य वाचन और रक्षाबंधन करवाएं। फिर प्राणायाम करके तिथिवार के उच्चारण के बाद कहे, सांग फल की प्राप्ति के लिए मैंने बुद्धाष्टमी का व्रत किया था, अब उद्यापन करूंगा। यह कहकर कुछ जल छोड़े और वस्त्र आदि से आचार्य तथा वस्त्र, तांबूल, धूपन आदि से ब्राह्मण का वर्णन करें और अन्य विधान ब्राह्मण से पूछकर करवाएं। नोट: इस प्रकार के पूजा पाठ में ब्राह्मण को होना अनिवार्य माना गया है। फल भी तभी प्राप्त होता है जब कार्य नियम एवं सही प्रकार से होता हो। इस बात में जो बातें नहीं करनी है उसके बारे में इस प्रकार है। शरीर पर खुशबूदार साबुन लगाना वर्जित है। धूम्रपान निषेध है। पुराने बिस्तर पर बैठना वर्जित माना गया है। ब्रह्मचर्य का अभिन्न कर्म है। किसी से झगड़ा मत करना मना है। क्रोध करने से व्रत का फल व्यर्थ चला जाता है। किसी की निंदा करना भी मना है। किसी से रुपया उधार ना लें। किसी अन्य के हाथ का फल ना खाएं। हर व्रत तथा पूजा विधान में व्रतकर्ता के संकल्प और शिव शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर काम में लग्न और सच्ची भावना का होना नितांत आवश्यक है। बोल बुद्धदेव भगवान की जय। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।